अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं वोल्कन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में मुल्तान में। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 है, जो कि सिंगल फेस इन्वर्टर है। इसमें हमने आज इस इन्वर्टर को अनबॉक्स किया है और इसमें से जो एसेसरीज निकली हैं वो आपको इधर हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकली हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी टेक्निकल लोग हैं या इंस्टॉलर्स हैं उनको हम बता सकेंगे इसमें इसकी मैक्सिमम डीसी वोल्टेज रेंजेस क्या हैं, एसी आउटपुट कैसे कनेक्ट करनी है, और जो टेक्निकलिटीज़ हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अक्सर इंस्टॉलर्स को वो पता नहीं चलता कि इस पे वोल्टेज रेंज हमने डीसी स्ट्रेंथ की कितनी बनानी है। तो आज इसलिए ये हम रिव्यू लेके आए हैं। और इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये सिंगल सोर्स के ऊपर भी वर्क करता है। अगर आपके पास वापडा मौजूद नहीं है, बैटरीज नहीं लगी हुई, तो ये सिंगल सोर्स ओनली सोलर के ऊपर भी आपको आपके लोड को रन कर सकता है। तो ये इन्वर्टर जितने भी मार्केट में अवेलेबल इन्वर्टर हैं उनमें इसका साइज़ सबसे बड़ा है। साइज़ बड़े होने की जो अच्छी बात है उसमें यह है कि हीट डेसिपेशन आपकी इजीली हो जाती है। इन्वर्टर्स आप देखेंगे IP20 इन्वर्टर्स जो जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं। IP65 इन्वर्टर का फ़ायदा ये है कि इसमें नॉइस बहुत मिनिमम होती है, क्योंकि IP65 है, इसके बैक पे हीट सिंक लगे हुए हैं और फोर्स कूलिंग के लिए फ़ैन भी होते हैं, बट वो स्मार्ट कूलिंग के लिए होते हैं। तो इसमें ये खासियत है। अब इसमें डीसी वोल्टेज रेंज की हम बात करते हैं। मैक्सिमम इंस्टॉलर्स को प्रॉब्लम आता है कि उसने डीसी वोल्टेज कितना सेट करना है। इसमें दो एमपीपीटीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों एमपीपीटीज़ के लिए MC4 कनेक्टर भी मौजूद हैं जो कि 1500 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं। बट इसकी जो डीसी वोल्टेज रेंज है वो है 530 वोल्ट मैक्सिमम। आप एक एमपीपीटी पे मैक्सिमम वोल्टेज जो है 530 वोल्ट दे सकते हैं, बट जो ऑप्टिमल वोल्टेज रेंज है वो 425 वोल्ट है। तो अगर आप 425 वोल्ट तक एक स्ट्रिंग बनाते हैं, 9 पैनल की बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, या 8 पैनल की बनाते हैं एक एमपीपीटी के ऊपर तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें आपको एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, इन्वर्टर कम हीट अप होता है, आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसमें जो आपने मैक्सिमम स्ट्रिंग बनानी है वो 8 से 9 पैनल की बना के इस इन्वर्टर की एक स्ट्रिंग पे देनी है, और दूसरी स्ट्रिंग के दूसरी एमपीपीटी के ऊपर भी आप 8 से 9 पैनल्स की वो दे सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे जो पैनल्स मैक्सिमम पैनल्स हम लगा सकते हैं 9000 वाट्स के, हम इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास आपको देखने को मिलती है ये हमारे पास BMS कम्युनिकेशन वायर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये BMS कम्युनिकेशन वायर हमारे पास ये वाली है। इस पर लिखा हुआ है कि कैन पोर्ट में इन्वर्टर साइड पे आपने कनेक्ट करनी है और बैटरी साइड पे आपने कौन सी कनेक्ट करनी है। तो ये मैक्सिमम जितनी भी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, ये मैक्सिमम बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज को ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। और इसमें हमारे पास दूसरा जो है इसमें जेन पोर्ट का कनेक्टर है जो कि आप एज अ स्मार्ट लोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हैवी लोड एसीज वगैरह आप कनेक्ट करते हैं बैटरीज की प्रोग्रामिंग के साथ यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास UPS लोड आ जाता है, उसके उसके लिए सेपरेट कनेक्टर दिया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। थर्ड पे हमारे पास जो है ग्रिड कनेक्शन के लिए इनपुट के लिए भी कनेक्टर सेपरेट दिया गया है। बैटरीज़ के लिए इसमें थिम्बल मौजूद है और उसका कनेक्टर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये पॉजिटिव कनेक्टर है, ये नेगेटिव कनेक्टर है। SS के बोल्ट दिए गए हैं इस इन्वर्टर को वॉल माउंट हैंग करने के लिए। थर्ड पे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो CT मौजूद है। ये CT जो है ये वाहिद इन्वर्टर है जो कि नाइट टाइम में मैक्सिमम जो इसका स्टैंड बाय वोल्टेज लेता है वो 60 वाट्स हैं। तो 60 वाट 30 से 60 वाट्स ये मैक्सिमम जो है कंजम्पशन करता है अगर ये स्टैंड बाय मोड में चल रहा है, जो कि मार्केट में मैक्सिमम जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनसे बहुत कम है। तो ये जो सिटी हमने जो इंस्टॉल करनी है इंस्टॉलर्स के लिए है कि इसे आपने मेन पे इंस्टॉल करना है। जो हमारा इन्वर्टर में इनपुट आ रही है
जिस ब्रेकर से इनपुट इसमें आ रही है इस इन्वर्टर में, उसी जगह पे आपने उसी डीबी बॉक्स में इस सिटी को इंस्टॉल करना है, और सिटी का जो एरो है वो आपका इन्वर्टर साइड पे होना चाहिए, ना कि ग्रिड साइड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब सिटी आपकी लगी होगी इस इन्वर्टर में, ये इन्वर्टर तभी वर्क करता है। और सिटी लगने का मेन मकसद ये है कि अगर ग्रिड मौजूद है और सोलर भी आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो है सोलर से करेगा, उससे वापडा से जो है बहुत मिनिमम 0 वाट या उससे भी कम अगर स्टैंड बाय पे उसे ले जाएगा वापडा को। तो ये वाली खासियत किसी भी इन्वर्टर में नहीं है। कोई भी इन्वर्टर अगर आपके घर में लगा हुआ है तो वो वापडा से कुछ ना कुछ शेयरिंग कर रहा होता है। तो इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि ये वापडा से शेयरिंग उसी टाइम करेगा जब आपका लोड सोलर प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गया। अदरवाइज़ अगर सोलर प्रोडक्शन इनफ है और कंजम्पशन कम है तो ये मैक्सिमम जो है सोलर से ही लेके देगा और वापडा को स्टैंड बाय पे ले जाएगा। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। और इसमें इसकी और एक ख़ासियत बात है कि ये 2P है। 2P का मतलब ये होता है कि अगर ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो टार्क लोड जो है ये 0.5 सेकंड के लिए 12 किलोवाट तक ये बेयर करवा सकता है। कोई भी टार्क लोड का झटका आता है तो ये अपने जो है 100 टाइम अप चला जाता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। हम इसमें जो है ये 6 किलोवाट IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर को 6 यूनिट्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो ये वायर्स आपको मिल जाती हैं पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए। पैरेलल कम्युनिकेशन में इन इन्वर्टर्स की लक्स पावर कंपनी की खास बात यह है कि अगर आपकी एक बैटरी भी लिथियम आयन लगी हुई है तो आप उसे शेयर्ड मोड पे चला सकते हैं। एक ही बैटरी को आप डिफरेंट इन्वर्टर्स के साथ बस बार के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और मेन जो आपका मास्टर इन्वर्टर है आपने उसको उसके साथ आपने BMS कम्युनिकेशन कर देनी है बैटरी की। तो मास्टर इन्वर्टर ही अपने स्लेव इन्वर्टर्स को कंट्रोल करते हुए बैटरीज को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो मेन मास्टर इन्वर्टर इसमें कंट्रोल करता है। बाकी इसके अलावा जितने भी मार्केट में अवेलेबल इन्वर्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पैरेलल करने में। इसमें जो है पैरेलल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत मैच्योर प्रोडक्ट है। तो ये आज का हमारा रिव्यू था। अगर इसके अलावा भी किसी भी इंस्टॉलर का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्लाइंट हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। लक्स पावर, किसी भी लक्स पावर में कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसे बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। अगर बाकी भी अगर आपको टेक्निकल इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है लक्स पावर इन्वर्टर लगाते हुए, तो उस टाइम भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। तो आज का ये हमारा रिव्यू था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।